हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी इजी कोड। इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़। इससे पहले हमने अपने चैनल पे एक वीडियो लाया है जिसमें हम क्या डिस्कस किए हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। इनमें जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं उसको हमने अच्छे से डिस्कस किया। तो इस वीडियो में हम प्रॉमिस किए थे कि एज अर्ली एज पॉसिबल एग्जाम से पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री के भी जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनको लेकर के आएंगे। तो हम वही लेकर के आए हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी। मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ है पीवाई की उसको एनालाइज करके वो हमने यहाँ पे आगे डिस्कस कर रखा है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कौन है? राजा राम मोहन राय। ये किस किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इनसे रिलेटेड हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, उसको पहले देखते हैं। प्रोपगेट मोनोथेइस्ट आइडल्स, नो आइडोलेट्री, कास्ट रिचुअल्स। देखो राजा राम मोहन राय का क्या सीन था। ये आइडोलेट्री मतलब मूर्ति पूजा वगैरह नहीं करते थे। मोनोथेइस्ट पे इनका विश्वास था और कास्ट रिचुअल्स इन सारी चीज़ों पे इनका कोई भी विश्वास नहीं था। ठीक है। ब्रह्मो समाज की स्थापना इन्होंने की थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1828 वर्शिप ऑफ इटर्नल एंड अनसर्चेबल बीइंग, उपनिषद, बट नो कर्मा डिफाइंड स्टैंड, बट नो डेफिनेट स्टैंड ऑन कर्मा। देखो आइडोलेट्री पे विश्वास नहीं था, कास्ट पे विश्वास नहीं था, रिचुअल्स वगैरह जो होते थे उस टाइम पे उस पर मतलब इनको बिलीव नहीं था। ठीक है। इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। कर्म वगैरह जो होता है उस पर इनका कोई स्टैंड नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था कि डायरेक्टली ये इसको सपोर्ट करते हैं या नहीं सपोर्ट करते, कोई भी मतलब न्यूट्रल थे इन सारी चीज़ों को लेकर के। ठीक। वेदांता कॉलेज 1825 में जिसकी स्थापना हुई उसमें राजा राम मोहन राय जी का एक अहम भूमिका था। ठीक है। हिंदू कॉलेज 1817 आरआरआर, डेविड हेयर, राधाकांत देव, एडवर्ड ईस्ट। तो जो हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी उसमें राजा राम मोहन राय के साथ साथ ये लोग भी, इन लोगों का भी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो ध्यान रखिएगा राजा राम मोहन राय से रिलेटेड कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, वेदांता कॉलेज और हिंदू कॉलेज, और ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है। इनसे रिलेटेड न्यूज़पेपर है मिरातुल अखबर। मिरातुल अखबर ये न्यूज़पेपर राजा राम मोहन राय जी से रिलेटेड है। नेक्स्ट संबद कौमुदी, ये भी न्यूज़पेपर पूछ लेगा ना किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय जी से। ठीक है। अब इनकी फिलॉसफी देख लेते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा मोनोथिज्म, गिफ्ट टू मोनोथिसिस 1809। मोनोथिज्म पे इनको विश्वास था, मतलब कि भगवान एक होता है, ऐसा नहीं जैसे हिंदू का अलग, मुस्लिम्स का अलग, या जो समय कास्ट सिस्टम पे बेसिस था, ऐसी सारी चीज़ें नहीं। इनका मानना था भगवान है तो एक है। ठीक है। रीज़न जो भी देते थे ये वेदांता बेसिस पे दिया करते थे। किसी भी चीज़ का जो भी रीज़न देते थे किस बेसिस पे था, वो वेदांता बेसिस पे। ठीक है। प्रेस फ्रीडम को लेकर के इन्होंने काम किया। जमींदारी सिस्टम के अगेंस्ट ये काम किए। ठीक है। अबॉलिश ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग राइट्स, रिड्यूस एक्सपोर्ट ड्यूटीज। तो इन्होंने कहाँ कहाँ काम किया था? प्रेस को फ्रीडम दिलवाने पे ये बहुत सारा काम किए थे। जमींदारी के अगेंस्ट इन्होंने बहुत सारा काम किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेडिंग राइट थी उसको एबॉलिश करवाए थे ये, और एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह जो बहुत ज़्यादा लगते थे उसको रिड्यूस करवाए थे। ठीक। तो आई होप राजा राम मोहन राय जो कि एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया के, उनके बारे में आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी को देखते हैं जो कि कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक। ये किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा 1839। ये किससे रिलेटेड, कौन इससे रिलेटेड है? देवेंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक। आदि ब्रह्मो समाज की भी स्थापना किए थे इन्होंने। जैसे पहले ये जो पीछे है यहाँ पे क्या, ब्रह्मो समाज, इसका जब स्प्लिट हुआ तो दो पार्ट्स में होता ना, तो उसमें एक हो गया आदि ब्रह्मो समाज, जिसकी स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक। आदि धर्म डॉक्ट्रिन एज ब्रह्मो समाज बीज 1848। तो आदि ब्रह्मो डॉक्ट्रिन से भी कौन, इंडल से कौन रिलेटेड है? देवेंद्रनाथ टैगोर। ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस का नाम याद रखना है आपको। तत्वबोधिनी सभा, आदि ब्रह्मो समाज, आदि धर्म डॉक्ट्रिन। ठीक है। इनकी क्या फिलोसफी थी? स्टडी इंडियाज पास्ट विथ रैशनल आउटलुक। भारत का जो पास्ट था वो उसको पढ़ रहे थे। कैसे? रैशनल आउटलुक के थ्रू। भारत में उससे जब ये थे उसका जो पास्ट था, भारत का जो पास्ट था, वो सारी चीज़ों को स्टडी कर रहे थे रैशनल आउटलुक से। ठीक। चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को देखते हैं जो कि कौन है? केसी सेन, केशव चंद्र सेन जी। किस ऑर्गेनाइजेशन से ये रिलेटेड? ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया 1866। ठीक। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870। ब्रेक अवे फ्रॉम ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से अलग होकर के क्या बना था? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 में, जो जिससे कौन रिलेटेड था? केसी सेन जी। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो ये संघ था इससे ही निकल करके, इसे से टूट करके क्या बना था? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन बना था।
ठीक है। नेक्स्ट, नवाविधान न्यू डिस्पेंशन सोसाइटी टू पिरिच मिक्सचर ऑफ हिंदू एंड क्रिश्चियन फिलोसफी। एक नवविधान सोसाइटी भी बनी थी, किसके अंडर में? केसी सेन के अंडर में। इसमें क्या था? हिंदू और क्रिश्चियन फिलोसफी का मिक्सचर था, मतलब इस सोसाइटी में लोग हिंदू और क्रिश्चियन फिलोसफी दोनों को मानने वाले, दोनों को फॉलो करने वाले थे। सोसाइटी का नाम नवविधान सोसाइटी। तो नवविधान सोसाइटी से कौन रिलेटेड है? जरूर याद रखिएगा, केसी सेन। ठीक है, चलिए इनकी फिलोसफी देख लेते हैं। ब्रह्म समाज को ज्वाइन किए थे ये 1858 में। ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियनिटी, इनमें क्रिश्चियनिटी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता था। लेटर ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया ब्रेक इनटू साधारण ब्रह्म समाज 1878। देखो ये 1858 में ब्रह्म समाज को ज्वाइन तो किए थे, बाद में चल करके ये ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया ब्रेक हुआ किसमें? साधारण ब्रह्म समाज 1878 में केसी सेन के अंडर में। ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल रोल इन स्पेशल मैरिज एक्ट 1872, जो स्पेशल मैरिज एक्ट था 1872 का, उसमें इनका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक। टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन ऑल्सो नोन एज भारतवर्षो ब्रह्मो मंदिर, तो ये भी ध्यान रखिएगा, भारतवर्ष ब्रह्म मंदिर किससे एसोसिएटेड है? केसी सेन से। ठीक। संगत सभा स्मॉल डिस्कशन फोरम, ये भी संगत सभा पूछ सकते हैं, संगत सभा किससे एसोसिएटेड है? केसी सेन से। संगत सभा का मतलब स्मॉल डिस्कशन फोरम, जो छोटे लेवल पे डिस्कशन फोरम था उसे क्या कहते थे? संगत सभा। किससे एसोसिएटेड है? केसी सेन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिलोसफर हेनरी विवियन डिरोजियो। ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन से ये रिलेटेड है? यंग बंगाल मूवमेंट, ये मूवमेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। फिलोसफी क्या है? इमर्ज फ्रॉम हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता, इनकी जो भी फिलोसफी थी वो कहाँ से इमर्ज हुई थी? कलकत्ता में जो हिंदू कॉलेज है वहाँ से इमर्ज हुई थी। ठीक है, बस डिरोजियो का, विवियन डिरोजियो का ऑर्गेनाइजेशन ध्यान रखिएगा, यंग बंगाल मूवमेंट, इनके फिलोसफी क्या थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक। ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल एट संस्कृत कॉलेज, संस्कृत कॉलेज के ये क्या थे? प्रिंसिपल थे। ठीक। न्यूज़पेपर इनसे एसोसिएटेड, ये जरूर ध्यान रखिएगा। बुक थी बहुविवाह, और न्यूज़पेपर श्योम प्रकाश। तो बहुविवाह पूछ भी सकते हैं ना, बहुविवाह जो किताब थी वो किससे एसोसिएटेड है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ICV, इसे जरूर याद रखिएगा। न्यूज़पेपर कौन था? श्योम प्रकाश, जो कि ICV से एसोसिएटेड था। ठीक है, फिलॉसफी देख लेते हैं। बहुविवाह मतलब कि क्या? फिर से शादियाँ। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है विडो मैरिज एक्ट से ये एसोसिएटेड होंगे। ब्रेक प्रिस्टली मोनोपोली, जो प्रिस्टली मतलब कि पूजा पाठ सिर्फ पंडित करवा सकेंगे, इस मोनोपोली को भी इन्होंने ख़त्म किया था। ठीक है। बंगाल में क्या किए थे? 35 गर्ल्स स्कूल, 35 गर्ल्स स्कूल बंगाल में इन्होंने सेटअप करवाया था। ठीक। इंस्पिरेशन बिहाइंड एंड सेक्रेटरी ऑफ बेथ्योन स्कूल, बेथ्योन स्कूल के ये सेक्रेटरी भी थे। सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू सिंप्लीफाई एंड मॉडर्नाइज बंगाली प्रोज प्लस बंगाली अल्फ़ाबेट एंड टाइप। ऑल्सो टॉट इन फोर्ट विलियम कॉलेज, ये फोर्ट विलियम कॉलेज में पढ़ाए भी थे। ठीक है, संस्कृत डिपार्टमेंट के ये हेड थे, कहाँ पे? फोर्ट विलियम कॉलेज में। तो ICV SKT से रिलेटेड, मतलब कि संस्कृत से ज़्यादा रिलेटेड, गर्ल्स के लिए बहुत सारा काम किए थे, ये ध्यान रखिएगा। रीमैरिज पे ये काम किए थे। ठीक है, रीमैरिज पे। ठीक। लास्ट डे ऑफ लाइफ विद संथल एट नंदन कनन, कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1877। ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इन्हें क्या कहा जाता था? कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर, भारतीय एम्पायर का कंपेनियन। ठीक है, तो पूछ सकते हैं ना कि किसे कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर कहा जाता था? ICV को, किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स द्वारा 1877 में। ठीक। ICV ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन है? NM जोशी, पूरा नाम नारायण जोशी। किस ऑर्गेनाइजेशन से ये रिलेटेड? AITUC 1921, AITUF 1931 और सोशल सर्विस लीग 1911, इन तीनों से एसोसिएटेड हैं NM जोशी जी, तो याद रखिएगा। ठीक है। फिलोसफी क्या थे? ये GK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के फॉलोअर थे। पियोनियर ऑफ मॉडर्न इंडियन सोशल वर्क, मॉडर्न इंडियन सोशल वर्क के पियोनियर भी ये थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये सिर्फ रिवीजन पर्पज से है, इसीलिए क्रिस्प में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट कौन है? NM लोखंडे, पूरा नाम नारायण मेघाजी लोखंडे। किस ऑर्गेनाइजेशन से ये रिलेटेड है देख लेते हैं। बॉम्बे हैंड मिल एसोसिएशन, जो बॉम्बे में उस समय हैंड मिल एसोसिएशन था, ये इससे क्या थे? रिलेटेड थे। फर्स्ट इंडियन वर्कर एसोसिएशन, ये पहला भारतीयों का जो भारतीय वर्कर जो थे उनका एसोसिएशन था।
ठीक है। पहला भारतीय वर्कर्स का एसोसिएशन था क्या, बॉम्बे हैंड मिल एसोसिएशन। इससे कौन एसोसिएटेड था, एन एम लोखंडे जी थे। ठीक। मुंबई कामगार संघ, इससे भी ये रिलेटेड थे। ठीक है। इनके द्वारा न्यूज़पेपर कौन सा था, दीनबंधु, दीनबंधु के एडिटर थे। ठीक। इनकी क्या फिलॉसफी थी, फादर ऑफ टीयू मूवमेंट इन इंडिया, हेल्प टू गेन राइट, संडे हाफ आवर्स रेसेशन इन आफ्टरनून, सैलरीज 15th ऑफ एवरी मंथ। ओवरऑल ये कह सकते हैं एन एम लोखंडे जी वर्कर्स के लिए बहुत सारा काम किए थे। ठीक है। जो इंडियन वर्कर्स थे उनके लिए बहुत सारा काम किए थे, जैसे कि संडे को हाफ टाइम के बाद क्या होगा, छुट्टी मिलेगा उन्हें, और सैलरी कब मिलेगी, महीने के हर 15वें दिन पे सैलरी मिलेगी। ये सारी चीज़ें वर्कर्स के लिए कौन किया था, एन एम लोखंडे जी किए थे। ठीक। राय बहादुर बाई ब्रिटिश, ब्रिटिशर्स द्वारा इन्हें राव बहादुर भी कहा जाता था। ठीक है। तो पूछ सकते हैं ना कि वर्कर्स के लिए किसने काम किया था, एन एम लोखंडे जी, जरूर याद रखिएगा। ठीक है। किस किस ऑर्गेनाइजेशन से ये एसोसिएटेड है ये भी याद रखिएगा, न्यूज़पेपर भी। ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन है, दयानंद सरस्वती, जिसका दूसरा नाम क्या था, मूल शंकर नाम से भी जाना जाता था। ठीक। किस ऑर्गेनाइजेशन से ये रिलेटेड थे, आर्य समाज, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ था, लाहौर में। इनसे रिलेटेड न्यूज़पेपर सत्यार्थ प्रकाश। फिलोसफी क्या थी, इनफेलिबिलिटी ऑफ वेदा, क्लासलेस एंड कास्टलेस सोसाइटी, अटैक्ड हिंदू ऑर्थोडॉक्सी। ओवरऑल ये कह सकते हैं जो सोसाइटी में बाइफर्केशन था ना, क्लास के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, वेदास में जो था कि नहीं ऐसे कास्ट होता है वैसे कास्ट, इन सारी चीज़ों के ये अगेंस्ट थे दयानंद सरस्वती जी। ये जो भी ऑर्थोडॉक्स उस समय हिंदुओं में चल रहा था उन सबके अगेंस्ट थे। ठीक। गॉड सोल एंड मैटर डिस्टिंक्ट, इनका मतलब जो फिलॉसफी था, इनका मानना क्या था, इनका क्या प्रिंसिपल था, भगवान, आत्मा और जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो तीनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, न्यूक्लियस ऑफ आर्य समाज, क्रिटिसाइज लेटर हिंदू स्क्रिप्चर्स सच एज पुराणास। देखो जब ये सारी चीज़ों के अगेंस्ट थे, जो भी ऑर्थोडॉक्सी वगैरह चल रही थी हिंदू में, उसके अगेंस्ट थे, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो भी स्क्रिप्चर्स होंगे, हिंदू स्क्रिप्चर्स, उनके अगेंस्ट होंगे, जैसे पुराणास वगैरह के, ये टोटली क्या थे, अगेंस्ट थे, उस सबको क्रिटिसाइज किए थे। ठीक है। तो इनकी फिलोसफी समझ में आई। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन है, बहराम मालावरी, बी एम मालावरी, किस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड हैं, सॉरी एसोसिएटेड थे, सेवा सदन। न्यूज़पेपर इंडियन स्पेक्टेटर्स, लेटर मोस्ट विथ वॉइस ऑफ इंडिया। न्यूज़पेपर ये ध्यान रखिएगा, इंडियन स्पेक्टेटर्स, जो कि बाद में चल करके वॉइस ऑफ इंडिया से मर्ज भी हो गया था। ठीक है। फिलोसफी क्या थी, क्या क्या काम किए थे ये देख लेते हैं। एज ऑफ कंसेंट एक्ट, मतलब कि कंसेंट मतलब क्या, किसी की इच्छा जानने का उम्र जो फिक्स किया गया था, जो उसके लिए जो एक्ट लाई गई थी, वो किसके प्रेशर में, मतलब उसको लेकर के कौन ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया था, जिसकी वजह से वो एक्ट आया, बी एम मालाबारी के। ठीक है। चाइल्ड मैरिज एंड विडो मैरिज पे भी ये काम किए थे। ट्रांसलेटेड मैक्स मुलर्स हिबर्ट लेक्चर, मैक्स मुलर्स की जो हिबर्ट लेक्चर थी उसको भी ये इंग्लिश से ट्रांसलेट किए थे। ठीक है। अटैक्ड हिंदू प्रिस्ट फॉर मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदा एंड उपनिषद, हिंदू प्रिस्ट पर भी ये अटैक किए थे, किस रीज़न से, क्योंकि जो वेदा और उपनिषद का है उसका जो मिस इंटरप्रिटेशन ये लोग कर रहे थे, जो हिंदू प्रिस्ट थे वो वेदा और उपनिषद का मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे थे। इस वजह से बी एम मालाबारी ने क्या किया था, हिंदू प्रिस्ट पे अटैक वगैरह भी किया था। ठीक। स्टेड अवे फ्रॉम INC, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उससे ये काफ़ी ज़्यादा दूर रहते थे। ठीक। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन है, श्री नारायण गुरु स्वामी। चलिए अब इनके बारे में सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। ये किस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड थे, SN धर्म परिपालना योगमा फाउंडर। ठीक है। ये इस ऑर्गेनाइजेशन से श्री नारायण गुरु स्वामी जी क्या थे, एसोसिएटेड थे, याद रखिएगा। SN धर्म परिपालना योगम फाउंडर से रिलेटेड SN गुरु स्वामी, श्री नारायण गुरु स्वामी, ये SN इन्हीं के नाम पे रखा गया था। ठीक है। जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, नारायण गुरु जी। ठीक। इनकी क्या फिलॉसफी थी ये देख लेते हैं। अवीरपुवम मूवमेंट, अवीरपुवम मूवमेंट टू ब्रेक ट्रेडिशनल रिस्ट्रेंट ऑन इजावा कम्युनिटी, इजावा कम्युनिटी जो कि साउथ में देखने को मिलती है, उससे उसका जो रिस्ट्रेन, मतलब उनके ट्रेडिशन पे जो रिस्ट्रेन लगा दिया गया था, उनको रोक दिया गया था, उसको तोड़ने के लिए जो मूवमेंट हुआ था, अवीरुपम मूवमेंट। अवीरूपम मूवमेंट किसके अंडर में हुआ था, श्री नारायण गुरुस्वामी के ही अंडर में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है। कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट ये थे,
ठीक। सोशल इनइक्वालिटीज़ के अगेंस्ट थे। शारदा मठ इन शिवगिरी 1912। आलवे आलवे अद्वैत आश्रम, ये आश्रम हर रिलीजन पर्पस के लिए था, हर रिलीजियस के लोगों के लिए था, याद रखिएगा। आलवे अद्वैत आश्रम ये हर रिलीजियस के लोगों के लिए था, ठीक है। वैकोम सत्याग्रह, when Guru stopped from passing the road leading to वैकोम टेम्पल। वैकोम टेम्पल में सबकी एंट्री के लिए वैकोम सत्याग्रह भी किसके अंडर में लाया गया था? श्री नारायण गुरुस्वामी के ही अंडर में लाया गया था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। DK कार्वे किस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है? फर्स्ट विमेन यूनिवर्सिटी 1916, 1916 में इन्होंने पहली विमेन यूनिवर्सिटी की स्थापना करवाई थी, ठीक है। अनाथ बालिकाश्रम 1896, 1896 में अनाथ बालिकाश्रम का भी ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने ही करवाया था, ठीक। फिलोसफी हैंड इन विडोरी मैरिज वगैरह को लेकर के ये काम किए थे, ठीक है। DK कार्वे जी, याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन है? सैयद अहमद खान इस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड। ट्रांसलेशन सोसाइटी 1864। न्यूज़पेपर तहदीब आले खलक मैगजीन था ये, ठीक है। ये मैगजीन था, कौन सा? तहदीब आले खलक मैगजीन, जो किससे एसोसिएटेड है? सैयद अहमद खान से। फिलोसफी क्या है? ब्रिटिश शोड मच इंटरेस्ट इन हिज अलीगढ़ कॉलेज डेवलपमेंट। इनका जो अलीगढ़ कॉलेज बनवाए थे जो ये कौन? सैयद अहमद खान, उसमें ब्रिटिशर्स का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो ये ध्यान रखिएगा। अलीगढ़ कॉलेज किसने स्थापना करवाई थी? अलीगढ़ कॉलेज की सैयद अहमद खान, जिसमें ब्रिटिशर्स का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, मतलब ब्रिटिशर्स उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कौन है? गोपालहारी देशमुख, जिसको लोकहितवादी भी कहते हैं, इनसे एसोसिएटेड न्यूज़पेपर बस है, ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। वीकली न्यूज़पेपर प्रभाकर, ठीक है। हितैषु भी इन्हीं से रिलेटेड है और ज्ञान प्रकाश भी, तो ध्यान रखिएगा। प्रभाकर, हितैषु और ज्ञान प्रकाश किससे एसोसिएटेड है? गोपालहारी देशमुख लोकहितवादी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कौन है? गोपाल गणेश आगरकर, इनसे भी एसोसिएटेड न्यूज़पेपर। वीकली न्यूज़पेपर कौन सा है? सुधारक, ठीक। चलिए नेक्स्ट। सर अरबिंदो किस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है? हेल्प इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति 1902 में अनुशीलन समिति की जो स्थापना हुई थी सर अरबिंदो द्वारा ही की गई थी, ठीक। न्यूज़पेपर इनके बहुत सारे, जैसे कि वंदे मातरम, न्यू लैम्प्स ऑफ वर्ल्ड। अच्छा, ये सिर्फ न्यूज़पेपर नहीं है, न्यूज़पेपर ऑब्लिक बुक्स भी है, जैसे कि ये बुक्स है सर अरबिंदो की, बहुत इंपॉर्टेंट। इस पे यूपीएससी एक बार क्वेश्चन भी पूछ चुकी है। न्यू लैम्प्स ऑफ ओल्ड सीरीज ऑफ आर्टिकल एज क्रिटिक ऑफ मॉडरेट पॉलिटिक्स ऑफ INC, ठीक है। नेक्स्ट सावित्री, द डिवाइन लाइफ, सिंथेसिस ऑफ योगा, सीक्रेट ऑफ वेदा, ह्यूमन साइकिल, ठीक है। तो ये सारे न्यूज़पेपर और बुक्स किससे एसोसिएटेड हैं? सर अरबिंदो से एसोसिएटेड, ठीक। फिलोसफी देख लेते हैं। अरेस्ट इन अलीपोर कॉन्स्पिरेसी, 1908 में जो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी थी उसमें सर अरबिंदो को क्या किया गया था? अरेस्ट भी कर लिया गया था, ठीक। वर्कड फॉर महाराजा ऑफ गायकवाड़, रोट ऑन योगा, उपनिषद, वेदा, पोएट्री, मतलब कि योगा, उपनिषद, वेदा, पोएट्री, इन सब पे ये बहुत सारी बुक्स वगैरह भी लिखे हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखने को मिली गया कितने सारे बुक्स हैं, ये सब पे ये बुक्स पे लिखे थे, ठीक। कंप्लीट इंडिपेंडेंस में इनका बहुत बड़ा रोल है, ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। सर अरबिंदो का कंप्लीट इंडिपेंडेंस में बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन है? बिपिन चंद्र पाल, इनसे एसोसिएटेड न्यूज़पेपर देख लीजिए। न्यूज़पेपर ऑब्लिक बुक्स। नेशनैलिटी एंड एम्पायर, हु इज श्री कृष्ण, हु इज श्री कृष्ण, स्वराज, आवर रियल डेंजर, सोल ऑफ इंडिया, न्यू इकोनॉमिक मिनांस इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। फिलोसफी देख लेते हैं। फादर ऑफ रिवॉल्यूशनरी थॉट के ना फादर माना जाता है, ठीक है। चीफ आर्किटेक्ट ऑफ स्वदेशीय मूवमेंट के जो मेन हेड थे कहा जा सकता है बिपिन चंद्र पाल को ही, ठीक है। ब्रह्मो समाज से बिलोंग करते थे। वर्क फॉर बंगाल पब्लिक, द ट्रिब्यून एंड न्यू इंडिया, बंगाल पब्लिक के लिए बहुत सारा काम इन्होंने किया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कौन है? लाला लाजपत राय ऑर्गेनाइजेशन किन किन ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है? इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका 1917, 1917 में जो अमेरिका में इंडियन होम रूल लीग बना था उससे एसोसिएटेड थे, ये ध्यान रखिएगा। 1917 में अमेरिका में जो इंडिया का, भारत का होम रूल लीग बना था उससे एसोसिएटेड कौन है? लाला लाजपत राय, ठीक। सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी 1921 में जो सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन बना था वो भी किससे एसोसिएटेड है?
उससे भी कौन एसोसिएटेड है, लाला लाजपत राय। ठीक, ये भी न्यूज़पेपर ऑब्लिक बुक्स हैं, इनका देख लीजिए, जैसे कि आर्य समाज, श्री कृष्ण, अनहैप्पी इंडिया, छत्रपति शिवाजी, स्वामी दयानंद, इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया। ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हम पहले ही बता दे रही है इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनकी फिलॉसफी देखते हैं। डिमांडेड पार्टीशन इन 1923, 1923 में ये पार्टीशन के लिए डिमांड कर दिए थे। ट्रैवल टू यूएसए इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो रहा था तो ये यूएसए ट्रैवल भी किए थे। डाइड साइमन कमीशन प्रोटेस्ट, इनकी डेथ कब हुई थी, जब साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट चल रहा था तब। ठीक, पंजाब नेशनल बैंक के ये फाउंडर भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। पंजाब नेशनल बैंक के फाउंडर कौन है, लाला लाजपत राय जी। ठीक है, हिंदू ऑर्फन रिलीफ मूवमेंट, ऑर्फन रिलीफ मूवमेंट, हिंदू ऑर्फन रिलीफ मूवमेंट से भी एसोसिएटेड कौन है, लाला लाजपत राय जी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन है, एनी बेसेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये तो सबको पता होगा, होम रूल मूवमेंट। इनकी इतनी सारी बुक्स हैं, ध्यान दीजिएगा। फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, रिलीजियस प्रॉब्लम इन इंडिया, धर्म कर्म, पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ विमेन, भगवत गीता, हिस्टोरिक क्रिश्चियनिटी, इंट्रो टू योगा, बर्थ एंड रिवॉल्यूशन ऑफ सोल, जैनिज्म, कॉमनवेल्थ, ये वेल्थ है, कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, ये सारी किताबें एनी बेसेंट द्वारा लिखी गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, बुक्स वगैरह जरूर ध्यान रखिएगा, बुक्स और न्यूज़पेपर वाला जो चीज़ है वो। ठीक है, फिलॉसफी क्या थी, सपोर्टर ऑफ इंडियन एंड इरिश होम रूल मूवमेंट, इंडिया और इरिश होम रूल मूवमेंट जो था उसकी बहुत बड़ी सपोर्टर थी एनी बेसेंट। ठीक, थियोसॉफिकल सोसाइटी से बिलोंग करती थी। फैबियन सोशलिज्म, लेड टू मार्च टू ट्रफलगर स्क्वायर फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, ब्लडी संडे 1887, सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन 1898 एट बनारस, बनारस में जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 में बना था, एनी बेसेंट के ही अंडर में बना था। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन है, बाल शास्त्री जम्बेकर, किस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है, फाउंडेड बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी प्लस नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी। तो जो बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी है और नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी है, दोनों किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, किसके द्वारा फाउंड किया गया था, बाल शास्त्री जाम्बेकर के द्वारा। ठीक है, किस न्यूज़पेपर से ये एसोसिएटेड है, दर्पण और दिग्दर्शन, ध्यान रखिएगा, दिग्दर्शन और दर्पण किससे एसोसिएटेड, कौन इससे एसोसिएटेड है, बाल शास्त्री जाम्बेकर। ठीक है, फिलॉसफी क्या था, विडो रिमैरेज और साइंटिफिक अप्रोच, ये काम किस पे किए थे, विडो रिमैरेज और साइंटिफिक अप्रोच पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट, मौलाना आज़ाद, न्यूज़पेपर अल हिलल, इनके बारे में सिर्फ इतना ध्यान रखना है, मौलाना आज़ाद किस न्यूज़पेपर से एसोसिएटेड थे, अल हिलाल। ठीक है, नेक्स्ट, मोहम्मद अली जिन्ना, कॉमरेड, ये इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़े होंगे तो ये सारी चीज़ें आप देखे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, महात्मा गांधी, न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ और हिंद स्वराज, ये चारों याद रखिएगा, ये न्यूज़पेपर ऑब्लिक बुक का वाला पोर्शन है, महात्मा गांधी से रिलेटेड। महात्मा गांधी किस न्यूज़पेपर या बुक से एसोसिएटेड है, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ और हिंद स्वराज। ठीक है, फिलॉसफी, इन्हें टाइटल दिया गया था फादर ऑफ नेशन का, किसके द्वारा ये टाइटल दिया गया था, सुभाष चंद्र बोस द्वारा। ठीक है, पूछ सकते हैं ना, महात्मा गांधी को जो फादर ऑफ नेशन का टाइटल दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा। ठीक, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा और सत्याग्रह, इसके सबसे बड़े पुजारी थे। ये कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट था महात्मा गांधी जी का। ठीक है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, लीगेसी, लेड इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, इंस्पायर्ड ग्लोबल सिविल राइट मूवमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन है, खान अबुल गफर खान, किस न्यूज़पेपर से एसोसिएटेड है, पुख्तून से। ठीक, चलिए नेक्स्ट कौन है, बी आर अम्बेडकर। अब हम बी आर अम्बेडकर जी को देख लेते हैं, उनसे वो किस किस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है, न्यूज़पेपर ऑब्लिक बुक्स, फिलोसफीज वगैरह इनकी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि किस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड थे, अमित्य संघ, और दूसरा समता समाज संघ, याद रखिएगा, अमित्य संघ और समता समाज संघ, इन ऑर्गेनाइजेशन से कौन एसोसिएटेड था, बी आर अम्बेडकर जी। ठीक, न्यूज़पेपर ऑब्लिक बुक्स देख लेते हैं अब इनका, कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, मूक नायक, ये वीकली न्यूज़पेपर था। ठीक, जिससे कौन एसोसिएटेड था, बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, बहिष्कृत भारत, एनहिलेशन ऑफ कास्ट और जनता, ये सारी बुक्स और न्यूज़पेपर, इनसे कौन एसोसिएटेड थे, बी आर अम्बेडकर जी।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इनसे रिलेटेड फिलॉसफी देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, अम्बेडकर वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड चेयर ड्राफ्टिंग कमेटी। ये बताने वाली चीज़ तो आप लोग के लिए है नहीं। दलित्स राइट, ये भी आपको पता ही है, दलित्स के राइट के लिए इन्होंने बहुत सारा एक्शन लिया, बहुत सारे काम करवाए। कन्वर्जन, इन 1956 ही एंड मिलियन ऑफ फॉलोअर एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म रिजेक्टिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। 1956 में क्या हुआ था, वो और उन्हें फॉलो करने वाले मिलियंस ऑफ पीपल क्या किए थे, खुद को कन्वर्ट कर लिए थे बुद्धिज्म में। ठीक है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रिजेक्ट करके खुद को बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लिए थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कौन है, सुभाष चंद्र बोस। इनसे ये किस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड हैं ये देख लेते हैं। एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस, ठीक, फॉरवर्ड ब्लॉक प्लस किसान सभा। सुभाष चंद्र बोस मोस्टली किसान वगैरह के लिए काम किए थे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 जिसके चेयरमैन कौन थे, पंडित नेहरू जी। इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन से सुभाष चंद्र बोस जी एसोसिएटेड थे। ठीक है, इनसे रिलेटेड न्यूज़पेपर और बुक्स देख लेते हैं अब हम। इंडियन पिलग्रिम, ड्रीम ऑफ यूथ, आज़ाद हिंद, अ बेकन अक्रॉस एशिया। ये चारों बुक्स है जो कि किसके द्वारा मतलब जिससे कौन एसोसिएटेड है, किसके द्वारा लिखी गई है, सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा। ठीक, फिलॉसफी देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज, बोस एस्टैब्लिश्ड इंडियन नेशनल आर्मी, INA। पूछ लेता है INA का स्थापना किसने करवाया था, सुभाष चंद्र बोस जी करवाए थे। ठीक है, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आप में से कईयों लोगों को पता भी होगा। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्लोगन है, किसके द्वारा दिया गया था, सुभाष चंद्र बोस द्वारा। कौन सा स्लोगन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वही इंग्लिश वर्जन है, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। ठीक है, ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था, सुभाष चंद्र बोस द्वारा। ठीक, फॉरवर्ड ब्लॉक, he founded the all india forward bloc in 1939 after resigning as कांग्रेस प्रेसिडेंट। कांग्रेस की प्रेसिडेंसी रिजाइन करने के बाद इन्होंने क्या किया था, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में इसका फाउंडेशन भी किए थे। हिज आइडियोलॉजी डिफर फ्रॉम गांधीज नॉन वायलेंस। इनको ये ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थे उससे प्रॉपरली पूरी तरीके से डिफरेंट थी, क्योंकि गांधी जी अहिंसा नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे और सुभाष चंद्र बोस वायलेंस में। ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह सही थे, हम ऐसा नहीं कह सकते कौन सही था कौन गलत था, बट हाँ गांधी जी वर्सेस सुभाष चंद्र बोस दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन है, फिरोज शाह मेहता। किस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जिसके प्रेसिडेंट थे और INC का फाउंडर भी। ठीक है, इनसे एसोसिएटेड न्यूज़पेपर बॉम्बे क्रॉनिकल। फिलोसफी, वॉज नॉट अपोज टू ब्रिटिश बट डिमांडेड ऑटोनॉमी। ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं थे, ब्रिटिशर्स को अपोज नहीं किए थे, लेकिन ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे थे। ठीक, नाइटहुड बाय ब्रिटिश फॉर सर्विस इन लॉ। बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर 1887 1887 में क्या हुआ था, बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के ये मेंबर भी बने थे। ठीक है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल 1893 1893 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी ये मेंबर थे, फिरोज शाह मेहता जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कौन, GK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। किस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड थे, INC के प्रेसिडेंट बने थे 1905 में। और सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, याद रखिएगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से कौन एसोसिएटेड था, GK गोखले जी। ठीक है, इनकी फिलॉसफी क्या थी, सपोर्टेड एज ऑफ कंसेंट बिल, बिलीफ इन वेस्टर्न एंड ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन। वेस्टर्न और ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन में इनका बिलीव था, इनको लगता था कि मतलब अगर डेवलपमेंट चाहिए, मॉडर्निटी चाहिए, तो हमें वेस्टर्न और ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पे रिलाई करना होगा। ठीक है, गोखले बिल भी आया था 1912 में, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन से रिलेटेड। रिफ्यूज नाइटहुड एंड पोजीशन इन काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने थे 1899 में, और 1901 में क्या हुआ था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी मेंबर बने थे। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं कौन है, लाला हरदयाल। किस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड, गदर पार्टी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। न्यूज़पेपर ऑब्लिक बुक्स देख लेते हैं हम लोग। किसके एडिटर थे, वंदे मातरम, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, आवर एजुकेशनल प्रॉब्लम, हिंट फॉर सेल्फ कल्चर, द बोधिसत्वा डॉक्ट्रिन। ठीक है, फिलॉसफी क्या थी, सोशल कॉन्क्वेस्ट ऑफ हिंदू रेस, एसोसिएटेड विद बीकाजी कामा सावरकर, श्यामी कृष्ण वर्मा इंस्पिरेशन, मजिनी मार्क्स। ठीक है, इन सारी चीज़ों से ये एसोसिएटेड थे। ट्रैवल कहाँ कहाँ ये किए थे, लाला हरदयाल लंदन, पेरिस, कुबा, मैटिन क्वे और फाइनली US से भी ये गए थे। ठीक है, तो लाला हरदयाल से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन और न्यूज़पेपर, ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा।
ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कौन है। आर.सी. दत्ता जी, ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ भांगीय साहित्य प्रसाद, ठीक है। इनसे एसोसिएटेड न्यूज़पेपर बुक्स देखते हैं। महाभारता, रामायणा, अर्ली हिंदू सिविलाइजेशन, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया और सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। फिलोसफी देख लेते हैं इनकी। मेंबर रॉयल कम्युनिटी ऑन इंडिया डिसेंट्रलाइजेशन, ट्रांसलेटेड रामायण एंड महाभारत, रामायण और महाभारत को ट्रांसलेट भी किए थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन है। सरोजिनी नायडू, ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। सरोजिनी नायडू 1925 में पहली भारतीय महिला थी जो कि आईएनसी की प्रेसिडेंट बनी थी, ठीक है। न्यूज़पेपर या बुक्स इनसे एसोसिएटेड देखते हैं। पर्सियन प्ले था मेहर मुनीर, पोयम था गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905, इनके द्वारा बुक्स लिखी गई थी। कौन सा? मोहम्मद जिन्ना एन एम्बेसडर ऑफ यूनिटी, और द ब्रोकन विंग 1917। ये दोनों किताब सरोजनी नायडू जी द्वारा लिखी गई थी, ठीक। इनकी फिलॉसफी देखते हैं। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया से भी जाना जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। और किसे कहते हैं? ध्यान रखिएगा, सरोजनी नायडू को, ठीक है। हेल्प इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विमेन इंडियन एसोसिएशन इन 1917। 1917 में विमेन इंडियन एसोसिएशन की भी स्थापना सरोजनी नायडू ने ही की थी, ठीक है। कैसरे हिंद बाय ब्रिटिश फॉर वर्क ड्यूरिंग प्लेग एंडेमिक आया था उस टाइम पे। ये सरोजनी नायडू जो भी अपना काम की थी, इसकी वजह से ब्रिटिशर्स उन्हें कैसरे हिंद का टाइटल भी दिए थे, ठीक है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन है? एम.एन. रॉय जी, किस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है? फाउंडर किसके हैं? मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। किस न्यूज़पेपर और बुक से एसोसिएटेड है? जर्नल इनकी थी वैनगार्ड, ट्रांजिशन इंडियन ट्रांजिशन, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन चाइना, वीकली इनका था इंडिपेंडेंट इंडिया, रीजन, रोमांटिज्म एंड रिवॉल्यूशन, हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम। ये सारे किताब थे एम.एन. रॉय जी द्वारा, ठीक है। इनकी फिलॉसफी देख लेते हैं। इन्वॉल्वमेंट इन इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी, इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी में ये इन्वॉल्व थे। अनुशीलन समिति में भी, और नंदलाल बैनर्जी मर्डर केस जो चल रहा था उसमें भी ये इन्वॉल्व थे। कौन? एम.एन. रॉय जी, ठीक है। मेंबर ऑफ कमेंटरम, हेड ऑफ ईस्टर्न डिवीजन, इन्वाइटेड टू सेकेंड वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, रिटर्न इंडिया इन 1930 आफ्टर एक्सप्लोजन फ्रॉम कमेंटरम बाय स्टालिन, ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया इन वॉर टाइम। वॉर टाइम में, मतलब जब वॉर चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उस टाइम पे क्या किए थे? फ्री इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन भी ड्राफ्ट इन्होंने किया था। आईएनसी ज्वाइन किए थे कब? 1936 में, ठीक है। फिर बाद में चल करके जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड होने लगा तो वो इसे छोड़ भी दिए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1936 में ज्वाइन किए थे एम.एन. रॉय, बट जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड होने लगा तो आईएनसी को छोड़ भी दिए थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन है? बी.एन. राव, इनसे एसोसिएटेड न्यूज़पेपर बुक्स। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इन मेकिंग, फिलोसफी क्या थी? सिविल सर्वेंट, डिप्लोमेट, ज्यूरिस्ट, ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हेल्प फॉर्मिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बर्मा। बर्मा का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बनाने में बी.एन. रॉय जी को बहुत बड़ा हेल्प था, ठीक है। बी.एन. राव जी का हेल्प था बर्मा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने में, ठीक। पीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर ब्रीफ टाइम, जज ऑफ आईसीजे, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएनएससी, मेंबर ऑफ यूएन अमिस्टिस कमीशन आफ्टर कोरियन वॉर। मतलब बी.एन. राव जी बहुत जगहों पे ये थे, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इतनी सारी चीज़ें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट और लास्ट हम देखते हैं मोतीलाल नेहरू, इस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड थे। ट्वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये 2 बार प्रेसिडेंट बन चुके हैं। पहली बार 1919 में अमृतसर में, और दूसरी बार 1928 में कलकत्ता में, ठीक है। न्यूज़पेपर और बुक जिससे ये एसोसिएटेड थे, द इंडिपेंडेंट। फिलोसफी देखते हैं। मेंबर यूपी प्रोविंशियल काउंसिल, रिजाइंड आफ्टर कलकत्ता सेशन 1920 प्लस सेंट्रल प्रोविंशियल असेंबली 1923। ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ एडॉप्टिंग खड़ी अंडर गांधीज इन्फ्लुएंस, ओनली फ्रंटलाइन लीडर टू सपोर्ट एनसीएम इन कलकत्ता 1920। तो फॉलोवर बट ओपनली क्रिटिसाइज गांधी फॉर अब्रप्ट एंड ऑफ एनसीएम, मतलब डायरेक्टली ये गांधी जी को क्रिटिसाइज भी किए थे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी। ये वीडियो रिवीजन पर्पज़ के लिए थी, इसे हम पूरी कोशिश किया है कि शॉर्ट में क्रिस्प में लेकर के आए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।